देखो बच्चों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम हुआ उसका? तो हम लोग प्लीज हेडिंग देंगे। प्लीज हेडिंग दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर आखिर क्या है? ठीक है, प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर आखिर क्या है? ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक ऐसा यंत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे बउआ, जो विद्युत धारा को मापता हो। किसको मापता हो? लेकिन आप कभी सोचे होंगे कि जो ये गैल्वेनोमीटर है, ये काम क्या करता है? तो देखिए, आपके मोबाइल में बहुत से पार्ट पुर्जा होता है ना, पार्ट पुर्जा। तो एक प्लेट पे बंधा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग का ये जो जो पंखा है, ये बॉल है, तो इसमें क्या होता है, अलग से तार जाता है। सबका तार अलग अलग से जाता है। पर उसमें जो बॉल होता है या जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उसका तार अलग से नहीं जाता है। बल्कि एक प्लेट पर ही सोना के जरा हुआ, देखिएगा, एगो रास्ता होगा, कॉपर का, सोना का। सिम में भी आप देखते होंगे ऐसे ऐसे रास्ता रहता है। उस रास्ता से करंट जाना होता है। तो मान के चलिए कोई इसमें छोटा छोटा यंत्र लगा, तो सब में करंट जाता होगा। पर एक ऐसा जगह है जहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है। तो वहां पर क्या करता है? वहां पे क्या करता है कि एक जो कम पढ़ा लिखा आदमी भी जो होता है, वो भी क्या करता है, एक वो दूगो गैल्वेनोमीटर का एगो ललका हरियर का लेकर आता है। देखिएगा यहाँ पर ऐसा रहता है, ललका हरियर का, ठीक है। वो ललका हरियर का लेकर आता है, और क्या करता है उसको, हाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखिएगा, तो दूगो तार लेकर आता है ललका हरियर का, और ले जाकर उससे टच करवा देता है। तो अगर वो कांटा हिल गया, अगर वो कांटा हिल गया, तो मशीन ठीक है, करंट जा रहा है उसमें। और अगर करते 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 जिससे कांटा नहीं हिला, मतलब उस मशीन से करंट नहीं जा रहा, तो मतलब वो मशीन क्या है, खराब है। बस इतने करना। अब इतना काम कौन नहीं कर सकता, सो बताइए। पांचवा चौथा पढ़ा हुआ आदमी भी कर लेता है। तब ना आपको मोबाइल देखते हो, कम पढ़ा लिखा आदमी आपका मोबाइल बना देता है। क्योंकि वो क्या करता है, बस ऐसे चेक कर लिया हर बार, बैठ बैठ के धीरे धीरे से करके चेक कर लिया, जो हट गया उसको हटा लिया, ऐसे तोड़ दिया, फेंक दिया। जितना के सामान होगा, जितना वाट लिखा होगा, जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या लगा हुआ है, उसको देख करके वही डब्बा में से निकाल के लगा करके सोल्डिंग कर देगा, बोलेगा ले जाओगे। मतलब यही वाली बात था कि बड़ा रूप में ये बॉल खराब था, तो इस बॉल को हटा के नया बॉल लगा दिया, बस इतना करना था। लेकिन ये बड़ा बड़ा मशीन है, तो आपको दिखाई दे रहा है, वो छोटा छोटा है, तो उसके लिए छोटा मशीन चाहिए। तो बताइए, गैल्वेनोमीटर किसे बोलेंगे? वैसा यंत्र जो सूक्ष्म विद्युत धारा को माप दे। किसको बउआ? उसे क्या बोलेंगे बउआ? देखिए, देखिए, वैसा यंत्र जो सूक्ष्म विद्युत धारा को, वैसा यंत्र जो सूक्ष्म विद्युत धारा को माप दे, वैसा यंत्र जो सूक्ष्म विद्युत धारा को माप दे, उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कौन सा मीटर कहते हैं? ठीक है, कौन सा मीटर हुआ? गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब सवाल है, गैल्वेनोमीटर का जो सिद्धांत है वो किस पे काम करेगा? तो 5 नंबरी क्वेश्चन है। तो परिभाषा के बाद क्या लिखिएगा बुआ? सिद्धांत लिखिए। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो देखिए, बड़ी साधारण सा प्रिंसिपल है इसका।
क्या प्रिंसिपल है उसे देखिए। प्रिंसिपल ये है कि एक क्वाइल होगा, आपने पढ़ा होगा किसी क्वाइल के बारे में। देखिए हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई क्वाइल है जस्ट पहले वाली क्लास में, और अगर उस क्वाइल से विद्युत धारा जा रही है, जो कि जा रही है, अच्छा, और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ है, जो कि रखा हुआ है, ठीक, तो उसके अंदर बल आघूर्ण आता है, याद है, मतलब वो घूमता है। तो आप बताइए इसके अंदर करंट जाएगा तो बल आघूर्ण आएगा, बल आघूर्ण आएगा मतलब ये घूमेगा, घूमेगा मतलब कांटा क्या होगा, नचेगा। तो समझ में आ रहा है इससे क्या है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है कि धारावाही लूप को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस पे बल आघूर्ण कार्य करता है। इसी सिद्धांत पे ये काम कर रहा है। तो लिखिएगा धारावाही धारावाही लूप को धारावाही लूप को बंद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही लूप को बंद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही लूप को बंद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही लूप को बंद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही लूप को बंद चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण आता है। क्या आता है बुआ? ठीक है, क्या आता है बुआ? बल आघूर्ण आता है। ठीक है, चलिए अब आता है इसकी बनावट। तो अब लिखिएगा बच्चों दूसरा में बनावट। अब देखो, अब बनावट और कार्य को मैं एक ही साथ समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर हमको अलग अलग समय नहीं मिलेगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, बनावट में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, देखो कई प्रकार के होते हैं गैल्वेनोमीटर, लेकिन हमको इसमें से कौन सा पढ़ना है बुआ? हमको पढ़ना है मूविंग कॉइल, मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ठीक है, बाकी सब नहीं पढ़ना है। तो अब देखो क्या हुआ, एक यहाँ पे सिलेंडर ये मैग्नेट लिया गया, और मैग्नेट का जो ये जो साइज है वो क्या लिया गया, ऐसे सिलेंडर लिया गया, कर्व लिया गया। अब कर्व क्यों लिया गया, कारण समझिए। देखिए कर्व इसलिए लिया गया क्योंकि अगर ये कर्व होगा ऐसे और इसमें कोई सिलेंडर रखेंगे तो यहाँ से जो लाइन निकलेगा वो 90 डिग्री पे निकलेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लीजिएगा और ये ऐसे गोला होगा तो यहाँ का एंगल ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तो 90 हो जाएगा लेकिन बाकी जगह फिर एंगल कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो क्या ये 90 मिल पाएगा? अच्छा 90 मिलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है, और अगर साइन 90 होगा तो क्या होगा, टॉर्क क्या मिलेगा, मतलब मैक्सिमम मिलेगा हमको। तो हमको मैक्सिमम टॉर्क के लिए अपना करंट क्यों बर्बाद करें भाई, हम तो जो मशीन यूज कर रहे हैं सोचेंगे मैक्सिमम करंट मिले हमको। तो मैक्सिमम करंट मिलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बुआ? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि चरखुट कहीं ना कहीं से आपको एंगल जरूर बदलेगा, लेकिन गोला चीज हर जगह से रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको, आपको नहीं लग रहा है कॉनकेव, अवतल, एक होता है उत्तल जो बाहर निकल होता है, एक होता है अवतल। तो बताइए ये जो हम चुंबक लिए है ये किस किस आकृति का लिए, अवतल आकृति का। कौन सा आकृति का? अवतल। तो इतना बात समझ में आया। कितने चुंबक लिए, क्यों लिए? ताकि चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब ना टॉर्क आएगा, बिना चुंबकीय क्षेत्र के टॉर्क आएगा? तो आप बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री पे सभी एंगल कितना डिग्री है बुआ? 90 डिग्री। अब क्या होगा, तो हमारा काम घुमाने के लिए, कांटा घुमाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, पहले ला चुके हैं। पहला काम क्या था, चुंबक, दूसरा करंट लाना है, और तीसरा क्या लाना है बुआ? है पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा करंट, और तीसरा बंद लूप। बंद लूप वही ना, तब आएगा तब ना। तो पहला लिया, आप दूसरा बंद लूप लाएंगे। करंट तो तुम अपना हाथी से दोगे ना, वो तो मशीन जो आएगा उससे आएगा। तो करंट तो अबे करेगा, दूसरा क्या लाना है, बंद लूप। तो आप देखिए बंद लूप कैसे लाएंगे, हो गया, ये आया बंद लूप। तार, बहुत सारा तार लग गया, अब ये बंद हो गया। कॉपर तार, कॉपर का तार है, किसका तार है? लेकिन ऐसे तो लगा नहीं देंगे, इसको रखने के लिए कोई चीज चाहिए ना। अच्छा, कॉपर के तार को नीचे स्प्रिंग से लगाते हैं। किससे जोड़ देते हैं बुआ इसको? स्प्रिंग से। अब स्प्रिंग से जोड़ने पर क्या होता है फायदा, कि अगर इसका जो डंटी घूमेगा तो वापस भी तो लाना है ना उसको अपनी जीरो वाले जगह पर, कि घुमा के छोड़ देना है? घुमाएंगे, जैसे ये तार हटेंगे तो वापस आना चाहिए, तो वापस कौन लेके आएगा इसको? स्प्रिंग। कौन लेके आएगा इसको? स्प्रिंग। अब देखो स्प्रिंग लगा हुआ है,
स्प्रिंग इसको लेके आएगा। ठीक है, लगा हुआ है अपना ये। अब आप इसको लपेटने के लिए, इसको मजबूती बनाने के लिए कोई ना कोई बीच में चाहिए ना, तो बीच में सिलेंडर लाए। क्या लगाया बुआ? अब सवाल है, ये सिलेंडर जो है वो किसका बना हुआ है? तो ये सिलेंडर बना हुआ है, जरा रुक जाइएगा। देखो, ये जो सिलेंडर बना हुआ था, ये जो सिलेंडर था वो बना हुआ था, हिंदी मीडियम है ना, नम लोहा। अच्छा, नम लोहा। और एक बात बताइए, इसका इसका आकार है वो सिलेंड्रिकल क्यों है? ताकि सब जगह 90 डिग्री हो पाए। सब जगह कितना डिग्री हो पाए? ताकि टॉर्क क्या मिले हमको? मैक्सिमम। तो अब सवाल ये किसका बना हुआ है? नम लोहा का क्यों बना हुआ है? क्योंकि देखो, इसमें आएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब हम चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल इसको जमा करने में करें कि इसको घुमाने में करें? और अगर तुम नम लोहा लोगे तो नम लोहा जितनी जल्दी आग लेता, जितनी जल्दी चुंबकीय क्षेत्र लेता है उतना वो दे भी देता है, खत्म भी कर देता है। तो ये जमा हुआ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। और अगर तुम लगाओगे स्टील या हार्ड मटेरियल तो क्या होगा? वो इसके चुंबकीय क्षेत्र यही जमा कर लेगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र जमा कर लिया, हम चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे लिए लेके थोड़ी ना आए थे, हम तो इसको घुमाने के लिए लेके आए थे। अब परोसने वाला हम लेकर आए खाना, तो वही सारा खाना खा जाएगा तो कैसे काम चलेगा भाई? तुम थोड़ा खाओ, तुमको तो परोसने के लिए लाए थे ना हम। तो आप बताइए, नम लोहा क्यों लेते हैं? ताकि चुंबकीय क्षेत्र को ज्यादा खा नहीं पाए। ठीक है, तो आप समझ में आएगा नम लोहा क्यों ले रहे हैं। आप सवाल है, देखिए। अब यहाँ पर इसको रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड सब 90 डिग्री बना रहा है, बना रहा है। अच्छा, अब जब 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिएगा, अब क्या होगा। तो करंट भी आ गया, चुंबकीय क्षेत्र भी आ गया, 90 डिग्री पे आ गया तो मैक्सिमम मिला। ठीक है, मैक्सिमम मिल गया, और तार भी आ गया। तो ये घूमना क्या करेगा बुआ? चालू करेगा। कैसे घूमना चालू करेगा? कारण बताता हूँ, देखिए। टॉर्क आया इसके अंदर, टॉर्क आएगा तो ये घूमेगा, वो घूमेगा तो अपने साथ साथ इसको भी घुमाएगा। देख रहे हो क्यों ऐसा पीछे से मोटा रहता है ये? ठीक है, दूगो ताल लाल लगाइए, मिस्त्री लगाएगा, मिस्त्री जैसे ही लगाएगा घूमना क्या करेगा? ये चालू करेगा। अब घूमता कैसे हो, कारण समझिए। अब देखिए, दूगो करंट प्लस माइनस आ रहा है अपना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, याद है मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ? अंदर। तो इसको अंदर धक्का मिलेगा, लेकिन इसको बाहर। तो फलस्वरूप ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, घूमेगा। और घूमने के बाद जैसे ही ये घूमेगा, अपने साथ साथ किसको घुमाएगा? ऊपर वाला पॉइंटर को। पॉइंटर भी अपने साथ साथ घूमेगा। अब जब पॉइंटर घूमेगा तो वापस कौन लेके आएगा इसको? स्प्रिंग। बस इतना ही कहानी है। देख रहे हो, ये घूमेगा तो इसके साथ कौन घूमेगा? पूरा पॉइंटर लगा होता है यहाँ पर, क्या कसा हुआ रहेगा? पॉइंटर। अब ये पॉइंटर घूमा तो पॉइंटर भी घुमा, स्प्रिंग क्या करेगा? उसको वापस अपनी जगह पर ले आएगा। ठीक है, तो आपने समझा कि जो मोबाइल बनाने वाला मशीन होता है, उसमें कैसे वो घूमता है तो वो छोड़ देता है उसको कि हाँ भाई, एक आम आदमी भी मोबाइल बना सकता है। पता है ना कारण क्या है? क्यों है? क्योंकि वो लेके आएगा, हर पार्ट को चेक करेगा, जिस पार्ट से करंट जाएगा उसमें ये घूमेगा, और जिसमें करंट नहीं जाएगा उसमें तो नहीं घूमेगा, तो उसको उखाड़ के फेंक के सोल्डिंग कर देगा वापस। ठीक है, हो गया। अब आपके दिन में भी इच्छा आ रही है कि मोबाइल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो खैर इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलो इसका क्या लिखेंगे बउआ? कंस्ट्रक्शन। तो ये वाला पिक्चर था, हम अपना बनाते हैं गरीबी वाला। ये नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। याद आया? ये किस पे रखा हुआ है? स्प्रिंग पे। किस पे रखा हुआ है? स्प्रिंग। और इस पे वो मिरर है। हम्म, हो गया, बन जाएगा। बस देखना, बोर्ड पर बनाना और रियल में देखना, 3D में, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो बोर्ड पे हम कितना चिल्ला लेंगे तो बस खैर रट ही सकता है, लेकिन 3D में आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो खैर बस चलो आगे बढ़े क्या हम लोग। ठीक है, तो क्या अब एक काम करेंगे, आप क्या लिखेंगे बुआ? बनावट। तो पिक्चर के लिए जगह छोड़ के लिखिएगा। बस हो गया, इतने तक गैल्वेनोमीटर था, खत्म कहानी। अब लिखिएगा, कोई डाउट, कोई सवाल नहीं ना बचा हुआ है?
अब लिखिएगा, दो दो अस्थाई अवतल आकृति का, दो अस्थाई अवतल आकृति का चुंबक चुंबक एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा है, जिसके बीच नम लोहा, कौन सा लोहा होगा, नम लोहा का एक कोर, कोर इसको कोर बोलते हैं, नम लोहा का एक कोर, कोर जो बेलनाकार आकृति का है, कौन सा आकृति का है, बेलनाकार आकृति का है, जो कौन सा आकृति का है बेलनाकार आकृति का है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर कॉपर का तार लपेटा गया है, लपेटा गया है, लपेटा गया है, जिसका निचला भाग निचला भाग स्प्रिंग से जुड़ा है, और ऊपरी भाग, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ऊपरी भाग सुन लो, पहले सुन लेना, फॉस्फोवेंजो वायर, कहेगा ये कौन सा वायर है। अब देखो बार बार वो ऐसे होगा, बार बार ऐसे होगा, तो वो तार लमड़ेगा कि नहीं लमड़ेगा, बताइए, स्टील का तार तो क्रैक ही आ जाएगा बीच में, व्हाइट व्हाइट आ जाएगा। तो एक ऐसा तार चाहिए जो बार बार घूमे और बार बार अपनी जगह पर आए, तो उसको कोई दिक्कत। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक उसको बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, इलास्टिक, वापस अपनी जगह पे आ जाने की प्रॉपर्टी जो कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा किस तार में होता है, इसीलिए कौन सा तार लगाए हुए हम लोग, फॉस्फोवेंजो। तो लिखिएगा, क्या लिखवा रहे थे वो अभी, ऊपरी भाग, और ऊपरी भाग फॉस्फोबेंजो वायर के साथ, फॉस्फोबेंजो वायर के द्वारा लिखो, फॉस्फोबेंजो वायर के द्वारा दर्पण तथा, इसको दर्पण कहते हैं, दर्पण तथा दर्पण तथा पॉइंटर यानी सुई जिसको बोलते हैं, सुई से जुड़ा है, सुई, नीडल मतलब क्या होता है, के द्वारा दर्पण तथा सुई से जुड़ा है, किससे जुड़ा है बउआ, सुई से जुड़ा है, हो गया। तो इसका बनावट याद हो जाएगा, बोलिए। अब आता है बुआ कार्यविधि, कार्यविधि काम कैसे करता है। तो अभी तो मैंने बताया कि जैसे ही क्वाइल में क्या आएगा, कुंडली में धारा जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण कुंडली में बल आघूर्ण आएगा, जिसकी वजह से ये पॉइंटर के, ये कौन घूमेगा, कोर घूमेगा, कोर के साथ कौन घूमेगा, पॉइंटर। और जब धारा हटा ली जाएगी, तब किसकी मदद से, स्प्रिंग की मदद से पुनः उसकी जगह पे ला दिया जाएगा, बस इतना ही बात है। ठीक है, तो लिखिएगा, कार्यविधि में जब कुंडली में, श्याम चाय बिस्कुट लिया था, चाय बिस्कुट, जब कुंडली में, क्या बोले बुआ, जब कुंडली में धारा जाती है, जब कुंडली में क्या जाती है, धारा जाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, कौन सा क्षेत्र बुआ, तब चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, होने के कारण, जगह नहीं छोड़ा है इसके लिए, पिक्चर के लिए, अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण उसमें बल आघूर्ण आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है बुआ,
बल आघूर्ण आ जाता है, बल आघूर्ण आ जाता है, बल आघूर्ण आ जाता है, जिससे वो घूम जाता है। क्या आ जाता है? बल आघूर्ण आ जाता है, बल आघूर्ण आ जाता है, बल आघूर्ण आ जाता है, जिससे जिससे कोर घूम जाता है। कोर लिखा हुआ है, कोर, कोर घूम जाता है, कोर घूम जाता है, जिससे कोर घूम जाता है, जिसके साथ साथ जिसके साथ साथ सुई भी घूमता है। कौन घूमता है बुआ? जिसके साथ साथ सुई भी घूमता है। कौन घूमता है? जिसके साथ साथ सुई भी घूमता है, और सुई भी घूमता है, और धारा हटने के बाद, और धारा हटने के बाद स्प्रिंग पुनः उसे पुनः उसे वापस ले आती है, पुनः उसे वापस ले आती है, पुनः उसे क्या ले आती है बुआ? वापस ले आती है। ठीक है, ठीक है। अभी और भी है। अभी हमको इसमें सुग्राहिता पढ़ना है, अमीटर, वोल्ट मीटर। लेकिन खिचड़ी पकाने से नहीं होगा ना, सबका एक पार्ट होता है। मैं सुग्राहिता को अलग क्लास के लिए रखता हूँ, क्योंकि उस पर एक एनसीईआरटी का सवाल है, धारा सुग्राहिता और वो सुग्राहिता। फिर अगले दिन क्या क्लास रखता हूँ, इसमें बोलता हूँ अमीटर और वोल्ट मीटर। तो ये एक पैकेज है जिसपे आपको लोड भी नहीं पड़ता और धीरे धीरे काम भी हो। लेकिन जब आपसे बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड पूछेगा 5 नंबरी क्वेश्चन, तो आप कौन से क्वेश्चन पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, इसके कार्य, विधि और बनावट को समझाए। तो यहीं तक मेरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस कंटेक्स्ट को एक दिन में पढ़ेंगे, और मैं ये होमवर्क दूंगा कि आप इसे 5 बार लिख के लाएंगे। अभी आपको बकवास लग रहा होगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अभी 5 बार लिख लोगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, कभी आपको पलटना हो तो। और बाद में अरू गरू कोई भी आदमी आके बोलेगा कि ये मेरा वीवीआई क्वेश्चन है, तो बाद में रटोगे बिना मतलब के। अभी रट के देख लो, ठीक है? अभी समय है, 5 बार इसको लिख लेंगे। और आपके लिए खुशखबरी है, आप सारे बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बेईमानी नहीं किया। मैंने जो भी इंग्लिश के लिए किया, सेम काम हिंदी के लिए भी किया हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि आपके लिए कितना समय लगा हमको एक्स्ट्रा, वो मैं आपको क्या बताऊँ, आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना? तो ये 4 है जी। देखिए, मैंने क्या किया है, एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, ठीक है? क्यों? ये कारण मैं बताता हूँ। ये मैंने बनाया आपके लिए प्रैक्टिस सेट। अब कारण समझ लीजिए, 4 चैप्टर खत्म हो गया, और आप पिछले कितने महीनों से पढ़ रहे हैं? तो देखो, महीना और चैप्टर से नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि 4 चैप्टर बहुत कुछ रखा हुआ है अपने अंदर। मतलब अगर आप फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 60% तो दिमाग यही रख लिया हो आपका। इतनी छोटे-छोटे फॉर्मूला, इतने छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबरी है, 5 नंबरी है। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको चैप्टर आपको यहाँ पे बना दिया है। कोई कॉपी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस इसको बना दो। कई टीचर्स कहेंगे जाकर रिवीजन करो, क्या रिवीजन करो? कॉपी कैसे रिवीजन करेंगे बताइए? एक दिन कीजिएगा, दूसरे का दिन और वो याद कीजिएगा, भूलिएगा। कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चीज तो हमारे पास नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है, ताकि अगर कोई टीचर चाह रहा है कि मैं 1 से लेकर 4 तक पूरा चैप्टर रिवीजन करवा ले, तो उसके लिए क्या कीजिए, सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, जिसमें 1 से लेकर 4 सारा है। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 1। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एगो एगो क्वेश्चन किसका है, पहला का, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर चौथा का, फिर रिपीट स्टार्ट। तो इस तरह से एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग तो क्वेश्चन नहीं आता है। तो इससे आप क्या कीजिएगा, 35 गो ऑब्जेक्टिव और हिंदी इंग्लिश दोनों में है आप लोगों के लिए। देखिए कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। देखिए क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश दिएगा, ताकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये ना बोले कि हमको इंग्लिश से अलग पढ़ाई हुआ, या हमको आप कम पढ़ा दिए। भैया जो वो बना रहे वही बना रहे, सेम मटेरियल बना रहे। तो दोनों दोनों के साथ तो तुलना ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना वो है उतना मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो दोनों के लिए मैंने बना दिया 35, और इसकी जितना मैं आपके लिए मेहनत कर दे रहा हूँ, उसका आप रिजल्ट आपको मेहनत करके दिखाना है। अब सवाल है कि सर, इसको हम
बनाएंगे और हमें कोई दिक्कत आएगा तो उसके लिए मैं उपाय कर दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ? आज तो मैं नहीं, कल तो आपको ये जमा कर दूंगा और कल ही शाम से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करूंगा, 1 से लेके 4 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें इसका 15 क्वेश्चन डेली बनाएंगे। तो 35 को है तो मान के चलिए 2 दिन में तो हो ही जाएगा, 15 दूनी 30, तो पकड़ के चलिए 20 को बन गया 1 दिन में, तो 2 दिन में। तो आप जो बनाइएगा शाम को आकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ, सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्शन के साथ कल से। तो आपको भी एक भर रहेगा कि हमको बनाना है और हमको भी एक भर रहेगा कि चलो भाई बनाना है, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप एक दिन अपना लाएगा, ये नहीं बोले कि भर दिन पढ़ो, एक आधा घंटा में तो आप 35 को बना लोगे और बनाने के बाद मेरा सॉल्यूशन के साथ बैठ जाओगे। ठीक, अब अगला कौन है बुआ? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, आयतन घनत्व क्या है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, VVI क्वेश्चन में से आता है ये सब। ठीक है, तो आप इसको बैठ करके सिर्फ 2 नंबरी बनाइएगा एक दिन। तो एक दिन आपने क्या बनाया? पढ़ाई के साथ साथ ऑब्जेक्टिव। दूसरे दिन क्या बनाया? 2 नंबरी। सर इसका आंसर नहीं आएगा तो कॉपी में ढूंढो, लेक्चर देखो, वो तो मैंने पूरा पढ़ा के रखा, तो कॉपी का चीज है, इसमें दिमाग क्या लगा रहे? सीधा सीधा ढूंढना है खाली कि परावैद्युत समर्थार्थ सापेक्षी वैद्युत क्या है, तो जाके कॉपी में ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, अगले दिन आप फिर क्या बनाइएगा बउआ? लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं आपको आज, कल मैंने इंग्लिश मीडियम वाला खोल दिया था, आज आप लोग को ओपन कर दूंगा। तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर में आपको ओपन कर दूंगा। तो जो भी आपको दिक्कत होगा पूरा वीडियो से भी आप देख सकते हो उसको, कि हाँ भाई मुझे उस दिन पढ़ाई हुआ तो उस दिन क्या दिक्कत है। मान के चलिए किसी को ये नहीं आ रहा है, किरचॉफ्स का नियम क्या है, किरचॉफ्स के नियम की मदद से संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, तो ये तो पढ़ाया गया है क्वेश्चन में, वहां से देख लीजिए आप एक बार, अगर क्लास छूट गया है तो। इतना सुविधा कौन देगा भैया बताइए? मैं आपको इतना सारा सुविधा के साथ आपको चीजें दे रहा हूँ, अब आपको फिर क्या चाहिए? इतना कर लीजिए। इसके बाद मैंने इस तरह से 8 है आपके पास, कितना है बउआ? 8। लेकिन 8 में से बउआ सब मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ 6 में है, 7 8 में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 7 8 में बिना मतलब ही घिनाना नहीं चाह रहा था, इसलिए क्योंकि मेरे 6 में ही मेरे सारे VVI 2 नंबरी 5 नंबरी 4 चैप्टर क्या हो गया, निकल गया। 10 गो और 3 गो, बस अधिक अधिक नहीं दिया हूँ, 10 3 निकल गया मेरा। तो अब 7वां 8वां में तो मेरे पास सब्जेक्टिव था नहीं, तो मैं बिना मतलब क्यों उसको ढकेलूं? इसलिए मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए था, ऑब्जेक्टिव कर दिया, फिर आप निश्चिंत हो जाइए। तो जी अगर इसको बना लिए तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। और अगर पूरे बिहार में कोई भी आदमी गेस करता है कि फिजिक्स का मैंने गेस किया है, उठा के देख लीजिएगा, इसी में से मिलेगा आपको, इससे बाहर नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिल सकता, वो इसी में से गेस करेगा। तो जो बाद में चिल्लाओगे, अभी हटा लेते हैं मैंने तेरे के इसको, ठीक है। और इसके लिए मैंने पिछले साल क्या देखा था, एक छोटा सा चीज क्या देखा था, बच्चों को जब खुद का कॉपी दिए बनाने के लिए, तो खुद के कॉपी पर बना रहा था ना प्रैक्टिस सेट 1, तो पहला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो छूटले रह जाता है कॉपी में, अगर कॉपी कहाँ है ओकरो नहीं पता है। लेकिन अब क्या कर रहा हूं, आपको इसी के साथ आंसर शीट दे रहा हूं, लेकिन वो अलग से, आंसर शीट और कॉपी अलग रहेगा। अब क्या होगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट लिखा रहेगा, जिसपे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे पहला क्वेश्चन जगह छूटा रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जगह छूटा, तीसरा क्वेश्चन जगह छूटा, 5वां क्वेश्चन जगह छूटा। अगर तुम 5वां क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे रहे हो तो वो जगह छूटले रहेगा। जब भी आप पलटोगे आपके दिमाग पर क्या करेगा, वो चोट मारेगा, बना लिख रहा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आंसर सीट वहां पर क्या है, जरूरी है। हम मानते हैं 10-15 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन 10-15 रुपया बढ़ जाने से हमारा कॉपी का जो चीज है उससे अच्छा मैंने बना लिया। तो कभी आपको एग्जाम में पलटना होगा तो कॉपी लेकर दौड़ोगे, वो कॉपी पढ़ाएगा थोड़ा से, वो कॉपी तो बस एक जरिया था कि आपको ज्ञान दे पाए। आपको क्या लेके दौड़ना चाहिए, एक बार पलटाइए कहानी खत्म। और अगर आपको इस पर शक हो जाए तो किसी का भी उठा के देखना, बोलना इसी के अंदर है। मैंने इसी प्रैक्टिस से पिछले का सर प्रैक्टिस करवाया था, और उसका मैंने बात डाला हुआ है यूट्यूब पर। किसी का हिम्मत है नीचे कमेंट कर, एक बच्चा कमेंट कर दे कि नहीं आपका नहीं टकरा है या गलत हो गया? नहीं कर सकता है कोई। तो गेस गेस पहले दिन से चिल्लाने से नहीं होता है। गेस ऐसा है कि पहले कंप्लीट कर लीजिए तब बोलिए, कि पहला दिन लड़का पढ़ा नहीं, गेस गेस गेस, अब बेस खराब। भाई पहले बेस बना दिए हम, कितना बनाना था, एनसीईआरटी फलाना चिलाना सब ढमका दिए हुए। अब जाकर के अब आप गेस की बात कर रहा हूँ, पहले करता लड़का नहीं पढ़ता। आप पढ़ा चुके, आप पढ़ो ना, आप उतना छोड़ दो, अभी इतने पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी कहानी है, तो ये कल आपको अवेलेबल हो जाएगा। पकड़ के चलिए कि इससे कितना पन्ना है, ये लगभग, इसका मैं देखता हूँ कितना, 58 पन्ना है। तो 58 रुपया ये हुआ, और 56 रुपया ये हुआ, हाँ 58 पन्ना होता है, 58 रुपया ये हुआ, और 15-20 रुपया के आपको अथी पकड़िए ना, वो आंसर सीट वाला, 80 रुपया के अंदर आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग का अथी भी निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, चौथा चैप्टर का छूट गया। तो मैं ये सोच रहा था ना कि अब अलग अलग ना निकाल के चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां
पूरा एगो एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक का बुक निकाल के आपको दे देते ताकि आप लोग निश्चिंत हो जाते, ठीक है ना? तो चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने बहुत मेहनत करके आपको दिखने से पता चल गया होगा कि कितना। हाँ, कल से हाँ, तो फिर एक दिन हाँ, ऑनलाइन शाम के शाम, ठीक है, 9 बजे 10 बजे जितना बजे आना हो, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया कि मैंने जितना आपको दिया है, देखो सिर्फ क्लास में पढ़ा देने भर से लड़का पास नहीं हो जाता है, उसको बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग आप लोगों को मैंने जितना किया है, आप रहिएगा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों साथ रहेगा, ये नहीं कि उसको अलग पढ़ा इसको अलग पढ़ा, सबको एक जैसा है, क्वांटिटी सेम है क्वालिटी भी सेम है। आप कल से आप लोग क्या कीजिएगा, कल आप लोग स्पेशल एनसीईआरटी का बुक जरूर लेके आइएगा, इस पे काम करना है, ठीक है ना? इसको बना लीजिए, अगली मुलाकात कब होगा? कल। कोचिंग में नहीं, अथी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश एक के जोड़े है ना, जोड़े मिल जाएगा।